व्यक्ति ढूंढने को नहीं मिलेगा कि जिसकी जिंदगी में स्ट्रगल ना हो और उसकी हिस्ट्री को पढ़ना चाहे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जिन लोगों ने विषम परिस्थिति, संघर्ष और स्ट्रगल के साथ एवरेस्ट को फतेह किया है, शायद लोग उन्हीं को सुनना और उन्हीं को देखना पसंद करते हैं। सफलता रातों रात होने वाली कहानी नहीं, सफलता ओवरनाइट नहीं मिलती। सफलता का यहाँ पर आपने हजारों बार एक ग्राफ देखा होगा और मैं फिर से यहाँ पर आपको बताने की और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो सक्सेस का चार्ट है, देखिए ऐसा दिखाया गया है कि सक्सेस शायद ऐसा हो सकता है, परंतु सक्सेस व्हाट इज रियली लुक लाइक, सफलता की उड़ान कभी सीधी नहीं जाएगी। सफलता की उड़ान तो टेढ़ी मेढ़ी होकर के ही जाएगी। सफलता की उड़ान में कई बार नीचे कई बार ऊपर, और ये पूरी जिंदगी सफलता की उड़ान, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, ऐसे ही सक्सेस का ग्राफ है। और सफल होने वाले व्यक्ति शायद कभी इस बात को समझ नहीं पाते कि क्या वास्तव में ही सफलता का ग्राफ है। माय डियर फ्रेंड्स, हमें अपने दिल और दिमाग पर एक बात छापनी पड़ेगी। हमें दिल और अपने दिमाग पर एक बात को गहरी छाप डालनी पड़ेगी कि अगर वास्तव में हम डायरेक्ट सेलिंग या किसी भी अपने व्यापार के अंदर, किसी भी अपने रोजगार के अंदर अगर हमने कदम रखा है, तो हम कभी भी सफलता को डायरेक्ट प्राप्त नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट कभी भी जीवन में आप सीधी उड़ान सफलता तक नहीं हो पाएगी, क्योंकि सफलता तक जाने के लिए आपको इस ग्राफ से होकर गुजरना ही पड़ेगा। हमारी सबसे बड़ी भूल कभी कभी ये भी होती है कि हमारी जो प्रोग्रेस होती है ना, कई बार हम उसको सफलता मान लेते हैं। ध्यान से सुनने की जरूरत है। शायद स्क्रीन पर शायद कोई छेड़खानी कर रहे हैं। स्क्रीन पर एक स्केच आ रहा है। जिस भी महानुभाव ने स्केच बनाया है, कृपया उनसे निवेदन है कि वो इसको डिलीट कर दें। एनीवे, हमारी सबसे बड़ी भूल उन्नति को ही सफलता मान लेना होता है। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। जब हम किसी कारोबार में स्टार्ट करते हैं और हमें जब हमारी प्रोग्रेस होती है, प्रोग्रेस को हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हमारी उन्नति होती है तो हम उसको सफलता मान बैठते हैं, और ये बड़ी बड़ी भूल होती है। जैसे मान लो हमारी टीम में 5 लोग जुड़े, थोड़ा सा व्यापार हुआ, छोटा सा एक पिन मिला, पहली पोस्ट मिली, और वहीं पर आकर के हम उसको अपनी सफलता मान लेते हैं। अदरवाइज वो सफलता नहीं है, एक्चुअली वो प्रोग्रेस है। यानी कि सफलता की उड़ान में चलने वाली एक सीढ़ी हो सकती है। मैं एक चीज और शेयर करूंगा आपके बीच में, दो चार काफी चीजें स्लाइड में आपके साथ शेयर करूंगा, बने रहिएगा। जो लोग थोड़ा सा इधर उधर ध्यान बनाए हुए हैं, अपने कैमरे को इधर उधर कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रही है, तो वो अपने कैमरे को स्थिर रखें, थोड़ा ध्यान होकर के बैठे। जब आप आ ही गए हैं तो थोड़ा सा ध्यान लगा करके बैठ जाएं। और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, एक आध बार सही बता दें। और वीडियो क्लियर है तो ऐसा एक बार मैसेज करके ये भी बता दें, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप मेरे ही बीच में और मैं आपके बीच में। देखिए, अमेरिका में साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि एक मानव शरीर बनाने में लगभग 3 ट्रिलियन का खर्च आएगा। बड़ी गहरी बात है। अमेरिका बड़ा देश है और वहां बहुत साइंटिस्ट भी बहुत ज्यादा हैं, तो वो रोजाना रिसर्च करते रहते हैं। और उन्होंने एक रिसर्च किया कि 3 ट्रिलियन का खर्च आएगा अगर एक मानव शरीर को बनाया जाए। मानव शरीर की रिसर्च किया गया, मानव शरीर का। और देखिए, उसके बाद भी वो मृत शरीर बनेगा, जीवित नहीं। अब यहां ये बात मैंने क्यों लिखी और मैं क्यों आपसे डिस्कस कर रहा हूं। मानव शरीर 3 ट्रिलियन का खर्च आता है और वो भी मृत शरीर बनेगा। अब वो भी ऐसा शरीर बनेगा जिस शरीर पर आप उसको गाली दें, बेइज्जती करें, उसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारा ये जिंदा मानव शरीर की कीमत क्या होगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। जब मृत शरीर का इतना वैल्यू है, तो हमारे इस जिंदा शरीर की क्या वैल्यू है। 10-20 हजार के मोबाइल चलाने के लिए एक मैनुअल बुक आती है, माय डियर। जब आप कोई मोबाइल खरीदते हैं ना, 10-20-30-40-50 हजार, लाख रुपए का मोबाइल खरीदते हैं ना, तो उसके साथ में एक मैनुअल बुक आती है। और उस मैनुअल बुक, उस मोबाइल को चलाने के लिए एक मैनुअल मैनुअल बुक आती है। तो अब जरा विचार करिए, अरबों खरबों का ये मानव शरीर, इसके साथ हम कौन सी बुकलेट, कौन सा मैनुअल यूज कर रहे हैं। जिए जा रहे हैं या इसको सीखते जा रहे हैं।
कई लोगों से मैं बात करता हूँ, व्हाट इज योर गोल इन योर लाइफ? तो मालूम है डियर फ्रेंड्स क्या बोलते हैं लोग? मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ, माय डियर फ्रेंड्स व्हाट इज योर गोल इन योर लाइफ? तो आदमी कहता, भाई साहब जिंदगी ही गोल है। उससे पूछो भाई कहाँ जा रहे हो? कहता पता नहीं है। टिफिन का डब्बा हाथ में होता है, सुबह को निकलता है मरा हुआ, चलता है मरा हुआ, बात करता है मरा हुआ, काम करता है मरा हुआ, सोता है मरा हुआ, जगता है मरा हुआ, उठता है मरा हुआ, बस इंतजार है उसको कब्र में जाने का। माय डियर फ्रेंड्स, इस शरीर को लेकर के इंसान जिंदा तो है, पर ही डज नॉट नो, जानता ही नहीं है कि उसके शरीर की कीमत क्या है और इसको चलाना कैसे है। ये हमारे सेशंस, ये हमारे ट्रेनिंग्स, हमारा ये प्लेटफॉर्म शायद हम हमें रोज यही सिखाने के लिए एक वक्ता को निश्चित करता है कि हमें ये पता लग जाए कि लाइफ क्या है, शरीर की वैल्यू क्या है और जिंदगी को चलाना कैसे होता है। उम्र बीत जाती है माय डियर फ्रेंड्स, एक जीवन बीत जाता है। हम गाड़ी को चलाने के लिए, मोबाइल को चलाने के लिए और टीवी चलाने के लिए, लैपटॉप को चलाने के लिए जिंदगी भर सीख रहे हैं, और जीवन को चलाने के लिए, इस शरीर को चलाने के लिए, इस दिमाग को चलाने के लिए, इस शरीर को चलाने के लिए शायद हमें समझ में नहीं आता है चलेगा कैसे, जीवन कैसे चलेगा, जिंदगी कैसे चलेगी। ये अरबों खरबों का ये शरीर, मानव शरीर, इसके साथ में कोई बुकलेट है? ईश्वर ने कोई बुकलेट बना करके नहीं भेजी है। कुछ चंद लोगों को पृथ्वी पे उतारा है कि उनके माध्यम से जीवन को चलाया जा सकता है। जीवन में एक लक्ष्य, एक विचार, एक संकल्प, जीवन में एक लक्ष्य, एक विचार, एक संकल्प। सफीर सर, इसमें ना स्क्रीन पर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है कोई। आप मुझे होस्ट कर दो, मैं लॉक कर देता हूँ। हाँ, मुझे कुछ होस्ट कर दो लग आप, रहा है मुझे कि नेटवर्क की वजह से आपके पास चला गया। मैं हाँ, लॉक कर देता हाँ, मैं आपको एक सेकंड, सभी लोग धैर्य बनाए रखेंगे। थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है। प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें, और ये स्टीफन आर कवी की किताब है। और अगर किसी व्यक्ति को ये किताब कहीं पर मिले, हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों ने किताब पढ़ी होगी, और ये किताब के अंदर 3,000 सफल लोगों के जीवन का निचोड़ है। और 3,000 लोगों के जीवन का जब निचोड़ स्टीफन आर कवी ने देखा, तो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जिन लोगों ने पढ़ी है उनके लिए नहीं है, पर जो लोग अभी इस व्यापार में आ रहे हैं, अपने जीवन में लीडरशिप के क्षेत्र में जा रहे हैं, तमाम लोगों को प्रभावित करने के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो वहां पर इस किताब को पढ़ना, मैंने कुछ किताबें चुनी है, उन किताबों को पढ़ना बहुत अति आवश्यक है। जब हम पब्लिक स्पीकिंग वाले क्षेत्र में हो, जब लोगों की भीड़ वाले काम में हो, तो 3,000 सफल लोगों का निचोड़ 7 कुछ आदतों के अंदर स्टीफन आर कवी ने यहाँ पर लिखा। तो उनमें से मैं 7 जो बातें निचोड़ करके उन्होंने लिखी थी, वो बीच में आपके बीच में मैं शेयर कर रहा हूं। पहला था प्रतिकूल परिस्थिति में, यानी कि 3,000 कामयाब लोगों के 7 वो ऐसी चीजें जो सभी लोगों के अंदर समान रूप से पाई गई। तो ये 7 चीजें थी जो 3,000 कामयाब लोगों के बीच में थी। आपको एक किताब मिले तो जरूर पढ़िएगा, बट मैं ये सातों चीजें, 7 जो पॉइंट थे वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। प्रतिकूल परिस्थिति में सहानुकूल प्रतिभाव। पहला पॉइंट यह था कि उन 7 आदतों में से, 3,000 लोगों में से ये एक आदत सभी के अंदर थी कि जब परिस्थिति प्रतिकूल हो, यानी कि जब जीवन के अंदर सारी सिचुएशन खराब हो, जब सारी परिस्थिति खराब हो और कुछ भी चीज आपके हिसाब से ना हो, उसके बाद भी आप पॉजिटिव हैं। देखिए, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना लाइफ में, तो कोई भी सकारात्मक रह सकता है, कोई भी पॉजिटिव रह सकता है। लेकिन जब जीवन में अभाव की स्थिति हो और स्थिति प्रतिकूल हो, जब सब कुछ निगेटिव चल रहा हो, उस वक्त में भी अगर आप पॉजिटिव रह सकते हैं। देखिए, जब काम हो रहा होता है, पे आउट हो रहा होता है, लोग जुड़ रहे होते हैं, तो कोई भी पॉजिटिव रह सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब काम ना चल रहा हो, जब लोग आपको ना सुन रहे हो, जब चारों तरफ आपकी बुराई चल रही हो, और उसके बाद भी आप अपने काम से प्रेम करते हो, उसके बाद भी आप हर समय मुस्कुराते रहते हो, आप पॉजिटिव हो। इस लाइन को हालांकि डिफाइन करने के लिए किताब के अंदर दसियों पेज हैं, बट मैं यहाँ पर इतना ही कहना चाहूंगा
कि 3,000 लोगों में से पहली जो जो नियम था वो सबके अंदर एक ही चीज थी कि प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव। दूसरा था मन में कार्य समाप्ति का विचार लेकर कार्य प्रारंभ करना। उन सभी कामयाब लोगों में से एक बात जो सबके बीच में थी वो ये थी, बिगिन विद द एंड इन माइंड। आप क्यों शुरू कर रहे हैं और इसका अंत क्या होने वाला है, एक विकल्प के साथ और एक ही विचार के साथ मन में कार्य समाप्ति का विचार लेकर कार्य प्रारंभ करना है। इसको बीच में छोड़ना, शुरू करना, शुरू करने से पहले ही आप अंत को देख सकें, अंत की पिक्चर को विजुलाइज कर सकें, एंड को आप दी एंड उसका देख सकें। उन 3,000 लोगों के अंदर ये एक बात जो दूसरा पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट उन स्टीफन कवी ने जो तीसरा पॉइंट यहां पर बताया, 3,000 लोगों के बीच में से सफल लोगों के महत्वपूर्ण चीजों को पहले रखना है। उन सभी लोगों ने अपने जीवन के अंदर जो भी वो काम करते थे, बस एक बात उनमें खासियत थी कि महत्वपूर्ण काम, महत्वपूर्ण चीजें, रिजल्ट ओरिएंटेड चीजों को वो पहले रखते थे। जैसे आज हमारे बीच में जितने भी लोग इस पैनल पर हैं वो शायद इस पॉइंट को जरूर डिजर्व करते हैं कि आज मीटिंग और ट्रेनिंग के अंदर होना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो इसी तरीके से लाइफ में, हालांकि इस पर मेरा एक 4 घंटे का सेशन है टाइम मैनेजमेंट पर, महत्वपूर्ण चीजों को पहले कैसे रख सकते हैं, तो एक पॉइंट यहां पर जरूरी चीजों को पहले करना है। चौथा पॉइंट था सभी की जीत के बारे में सोचना। देखिए 3,000 सफल लोगों की जीवनी को जब 7 पॉइंट निकाले तो चौथा पॉइंट क्या देखा उन्होंने कि सभी की जीत के बारे में सोचते थे। तो जो व्यक्ति सभी की जीत के बारे में सोचेगा कि सभी को जिताना है, काला है, गोरा है, अमीर है, गरीब है, दिल्ली का है, बेंगलोर का है, कर्नाटक का है, साउथ का है, लखनऊ का है, कानपुर का, हर व्यक्ति के बारे जो जीत के बारे में सोचेगा, अमीर है, गरीब है, गोरा है, काला, कुछ नहीं, जो सभी की जीत के बारे में सोचता है, ऐसे 3,000 लोगों के बीच में से 7 नियम निकाले। पांचवा था आप पहले दूसरे व्यक्ति को समझें, आप अपने आप को ना समझाएं, पहले दूसरे व्यक्ति को समझें। उन्होंने लिखा, स्टीफन कवी ने लिखा पांचवा पॉइंट कि जब उन 3,000 लोगों में से 7, पांचवा पॉइंट क्या था कि आप पहले दूसरे व्यक्ति को समझें। लेकिन अक्सर क्या करते हैं लोग, वो खुद को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो आपको समझ जाए, आपको जान जाए। आपको नहीं जानवाना है, पहले दूसरे व्यक्ति को समझना है। ऐसा छठा पॉइंट इसके अंदर लिखा था, एक या एक से अधिक लोगों के साथ तालमेल में कार्य करना। यानी कि ये 7 जो सफलता के मूलभूत स्टीफन कवी ने नियम लिखे थे, उन 3,000 लोगों के बीच में से निकालकर एक या एक से अधिक लोगों के साथ तालमेल में कार्य करना, ये बहुत बड़ी बात है। हमें लगता है, आपको आप विचार करके देखिए, जब एक ही परिवार के अंदर 5 लोग या 4 सदस्य होते हैं ना, तो खटपट रहती है। और जब हम नेटवर्क में काम कर रहे होते हैं, जब हम किसी प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, जब किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, कितनी तालमेलता के साथ, हालांकि ये पॉइंट तो एक लाइन में लिखा गया पर पूरी किताब है इस पे लिखी हुई, तो एक या एक से अधिक लोगों के साथ तालमेल में कार्य करना। और 7वां पॉइंट उन्होंने यहां पर बताया, प्रार्थना के रूप में अपने सृजनहार का शुक्रिया करना है। उन 3,000 लोगों के, सफल लोगों के 7 जो कॉमन कॉमन रूल थे वो ये थे। तो अगर हम भी इस किताब के अंदर इन 7 रूल्स को और बेहतर तरीके से समझें और बेहतर तरीके से अगर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, तो एक किताब मार्केट में आपको कहीं भी मिले लेकर के आइएगा। बिहाइंड एवरी सेटबैक इज एन अपॉर्चुनिटी। एक बात बहुत ही गहराई से जो मुझे अपने जीवन में सबसे बेहतर समझ में आई कि जिंदगी में जब भी आपके पास कोई कठिनाई आती है, जब भी कोई स्ट्रगल आता है, जब भी कोई बड़ा तूफान आपकी लाइफ में आए, तो समझ लीजिए वो एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। और ये विजनरी लोग समझ पाते हैं। एक कमजोर दिल का आदमी, कमजोर दिमाग का आदमी इस बात को समझ ही नहीं पाता है कि जीवन में जब सेटबैक आया, जब समस्याएं आई, जब संघर्ष आया, तो वो हार मान जाते हैं कि यार पता नहीं मेरी लाइफ में अब क्या होगा। लेकिन यही वो वक्त होता है जब एक अपॉर्चुनिटी दिमाग में आती है, एक मौका होता है। और ये कामयाब लोग, सफल लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब लाइफ में सेटबैक आ जाए, जब लाइफ में स्ट्रगल आ जाए, जब कोई सारे दरवाजे बंद हो जाएं, समझ लीजिए लाइफ की कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है।
माय डियर फ्रेंड्स, गोल सेटिंग की बात मैं कर रहा था। लाइफ के अंदर जिसके पास, मैं तो हमेशा बोलता हूं, जिसके पास गोल है बस उसी का रोल है, बाकी सब गोलमोल है। ये लाइन मेरी बहुत प्रचलित रही। जिसके पास गोल है उसी का रोल है, बाकी सब गोलमोल है। गोल सेटिंग, स्मार्ट गोल सभी को चाहिए। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मिजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, टी फॉर टाइमली। एक ऐसा स्मार्ट गोल जो स्पेसिफिक हो, और हमारे अरविंद कुमार पांडे जी बहुत बेहतर तरीके से विजुअलाइजेशन बताते हैं और अपनी पूरी जर्नी को बताते हैं। उसमें ये बड़ा सेट होता है स्पेसिफिक, मुझे क्या चाहिए, कितना चाहिए, इसको हिंदी में डिफाइन कर रहा हूं। मुझे क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, और कब तक चाहिए। जिसके पास ये स्पेसिफिक है उसको पूरी कायनात उसके साथ है। मिजरेबल, जिस पर आप विश्वास कर सकें। अचीवेबल, जिसको आप अचीव कर सकें। रियलिस्टिक, वो रियल होना चाहिए। टाइमली, टाइम फ्रेम में होना चाहिए। दैट इज गोल सेटिंग। और मैं अपनी भाषा में लिखता हूं गोल, GOAL, गोल। G फॉर गो, O फॉर वन, A फॉर अलोन, और L फॉर लॉयन। गो वन अलोन लॉयन, इसको थोड़ा और डिफाइन कर लीजिए। अगर आपने शेर देखा है ना, गो वन अलोन लॉयन, शेर को जब आपने शिकार करते देखा होगा ना, वो अकेला ही एक शिकार के लिए दौड़ता है पूरे ताकत के साथ। गो वन अलोन लॉयन, बहुत जबरदस्त ये गोल सेटिंग है। पैसा चाहिए, लोगों को पैसा तो चाहिए, पर कितना मालूम नहीं। आज कॉपी पेन लेके लिख लेना। ये बिजनेस, अब हम डायरेक्ट सेलिंग पर आ रहे हैं, और बड़ा मुख्य पॉइंट मैंने इस जर्नी से लिखा। ये बिजनेस उन लोगों का चलता है या तो जिनके पास बहुत बड़े सपने हो, या जिनकी तकलीफें बहुत बड़ी हो सकता है इस बात से आप डिनाई करें, बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बिजनेस उनका चलता है या तो जिनके सपने बहुत बड़े होते हैं, या जिनकी तकलीफें बहुत बड़ी होती हैं। आप एक बार इसको विचार को कर लीजिए, या तो आपके सपने बहुत बड़े हैं और जिनकी तकलीफें बहुत बड़ी। लिख लेना, आपके पास सपने हैं या तकलीफें, और इन दोनों में से कुछ नहीं है तो बुरा मत मानिएगा, आज ही छोड़ देना। क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ सपनों से या तकलीफों से ही होता है, और बीच का प्राणी इसमें कुछ नहीं कर पाता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अगर आज इस जूम मीटिंग में जितने भी लोग हैं तो आप देखना 1 साल के बाद ये गायब हो जाएंगे। क्योंकि ये दो चीज बड़ी मुख्य है। या तो आपके पास कोई सपना, वो सपना कुछ भी हो सकता है, पैसा ही नहीं, पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। पैसा तो मटेरियल है, ये जिस दिन आ जाएगा उस दिन ये गोल ही खत्म हो जाता है। तो या तो जिनके सपने बहुत बड़े हों, या फिर जिनकी तकलीफ है बहुत बड़ी। तो डिसाइड करके बताना जी आपके पास क्या है। हो सके तो मैसेज लिख देना, ड्रीम बहुत बड़े हैं या स्ट्रगल बहुत बड़े हैं, ये उन्हीं का चलेगा। और देखिए आज मैं कुछ ड्रीम आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और ड्रीम देखने की हिम्मत, मैं फिर से बता रहा हूं, दो बातें मैंने बताई, तकलीफें या ड्रीम। या तो ये बिजनेस वो आदमी करेगा जिसकी तकलीफें बहुत बड़ी हो, या फिर इस बिजनेस को वो आदमी करेगा जिसके सपने बहुत बड़े। और देखिए, सपने देखने की भी, सपने देखने की कोई हद नहीं होती है। और जहां तक मैं समझता हूं माय डियर फ्रेंड्स, जो व्यक्ति सपने नहीं देख पा रहा है और सपने देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, उसको ये व्यापार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कहां से शुरू करें? और देखिए, कहां से शुरू करके और कहां तक सपना देखा जा सकता है। थोड़ा नजर बना के रखिएगा स्क्रीन पर। आप चल रहे हैं तो बैठ जाएं, आप इधर उधर देख रहे हैं तो अभी भी जो मैं आपको दिखाने वाला हूं ना, हो सकता है कि अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में कभी आया भी ना हो। तो एक बार नजर गड़ा करके इस स्क्रीन को जरूर देखिए। सपने कहां तक देखे जा सकते हैं। सपने देखने में पैसा नहीं लगता भैया। सपने कहां तक देखे जा सकते हैं। एक शर्ट, अच्छी शर्ट का सपना देखा जा सकता है, अच्छे जूतों का सपना देखा जा सकता है, अच्छी टाई का सपना देखा जा सकता है।
माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अपने करियर को, और मेरे से तमाम लोगों ने अपने करियर को वहां से शुरू किया था जहां पर पहनने के लिए जूते और लगाने के लिए टाई नहीं हुआ करती थी। शायद हमारे बीच में इस लाइन पर भी ऐसे सैकड़ों लोग होंगे जिन्होंने उन परिस्थितियों में अपने जीवन को स्टार्ट किया होगा जहां पर बांधने के लिए टाई और पैरों में पहनने के लिए जूते तक नहीं होंगे। तो विचार करके देखना, उनका पहला सपना ही जूते होगा माय डियर फ्रेंड्स। और मुझे इस बात को कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है। जब मैं एक एमएनसी कंपनी का इंटरव्यू देने गया था तो मैंने पड़ोस से जूते मांगे थे और उन्होंने जूते देने से इनकार कर दिया था। तो जूते, यहां पर ये जूते इसलिए छापे हैं, जूते का भी एक सपना हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स, ब्रांडेड। यहां से सपनों की शुरुआत हो सकती है। डोंट माइंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे बीच में कोई पहले से अरबपति आदमी है तो थैंक यू वेरी मच, उसका धन्यवाद है। परंतु यहां से सपने की शुरुआत हो सकती है। एक अच्छी ब्रांडेड शर्ट देखने का सपना हो सकता है, अच्छी ब्रांडेड टाई खरीदने का सपना हो सकता है, और अच्छे जूते और अच्छी साड़ी खरीदने का सपने से शुरुआत हो सकती है। और सपना कहां तक देखा जा सकता है, कहां तक अपनी आंखों को खोला जा सकता है, ध्यान से सुनना और ध्यान से स्क्रीन को देखना। आप एक अच्छी वॉशिंग मशीन का सपना देख सकते हैं। देखिए, जिनके घरों में एसी है, लेकिन अभी जिनके पास नहीं है, उनको सपने दिखाने का अधिकार है, उनको देखने चाहिए। एक अच्छा एसी का सपना देखा जा सकता है, माइक्रोवेव ओवन का सपना देखा जा सकता है, अच्छी ऑटोमेटिक मशीन का सपना देखा जा सकता है, एक फ्रिज का सपना देखा जा सकता है, एक बड़ी एलसीडी का सपना देखा जा सकता है, एक अच्छे मोबाइल का सपना देखा जा सकता है। और सपना देखने के लिए किसने मना किया माय डियर फ्रेंड्स? अच्छे गजट का सपना पूरा किया जा सकता है। और आज मैं जो आपको दिखा रहा हूं, इन सबके सपने मैंने फोटो लगा लगा करके छापे हैं। एक अच्छे टैब का सपना देखा जा सकता है, क्योंकि व्यापार करने के लिए और जीवन को चलाने के लिए ये सारी चीजें मेटेरियल रूप में जो उपलब्ध हैं, इनको सपने के रूप में चाहा जा सकता है, इनको अट्रैक्ट किया जा सकता है, इनको इनको सम्मोहित किया जा सकता है। अच्छे गैजेट का सपना देखा जा सकता है, अच्छी कार का सपना देखा जा सकता है, छोटी कार का सपना देखा जा सकता है, उससे आगे बड़ी कार का सपना देखा जा सकता है, और उससे आगे बड़ी कार का सपना देखा जा सकता है। सपना देखने में क्या डर है, लेकिन जैसे एक सपना सपना देखा जा सकता है। और मैं जहां तक बात को समझता हूं, जो सपना देख सकता है वो सपना पा सकता है। मर्सिडीज का सपना देखा जा सकता है, बीएमडब्ल्यू का सपना देखा जा सकता है, ऑडी का सपना देखने में क्या हर्ज है। और देखिए, सपने की कोई अंत नहीं है। व्हाई नॉट ए जगुआर? एक जगुआर का सपना क्यों नहीं देखा जा सकता? रॉल्स रॉयस अभी एक बच्चा लेकर के आया, 25 साल का बच्चा, डायरेक्ट सेलिंग से। और स्पोर्ट कार, पॉश 4-5 करोड़ की कार का सपना देख, रॉल्स रॉयस। व्हाई नॉट ए रॉल्स रॉयस? अभी हमारे डायरेक्ट सेलिंग में हिंदुस्तान में रॉल्स रॉयस आ चुकी है। व्हाई नॉट? क्यों नहीं देखा जा सकता? राडो की घड़ी का सपना देखा जा सकता है। अमाउंट बैलेंस पेन, 20 लाख का पेन, 30,000 से लेकर के 1 करोड़ तक के पेन का सपना देखा जा सकता है। बड़ी अजीब सी बात लग रही होगी, वीरेंद्र सिंह कौन सी बातें दिखा रहे हो? दुगाती बाइक, 1 लाख 2 लाख की बाइक के बारे में सबने सुना है? जरा दुकाती बाइक के बारे में सपना देखा जा सकता है। हार्ले डेविशन का सपना देखा जा सकता है। रोड पे चलती है ना जब ये बाइक, तो कई लोग इसको बोलते बड़ा मूर्ख आदमी है, लाखों कई करोड़ों की बाइक को लेके चल रहा है। अरे अच्छा खासा 800 ले लेता मारुति। सपना है माय डियर फ्रेंड्स, सपना है ये, सपना, ड्रीम है। और हम ड्रीम देखने वाले को पागल ही तो बोलते हैं। बनो ऐसे पागल, क्या प्रॉब्लम है? व्हाट अबाउट ए लिविंग रूम लाइक दिस? क्यों नहीं सपना देखा जा सकता? लेकिन 10 बाई 10 के कमरे में रह करके एक ऐसे लिविंग रूम का सपना देखना पागलपंती ही तो है, और पागलपंतियों का ही ये व्यापार है। व्हाट अबाउट ए लिविंग रूम लाइक दिस? व्हाट अबाउट ए किचन लाइक दिस? व्हाट अबाउट ए लग्जरी विला फॉर योर फैमिली? क्यों नहीं देख सकते? देखा जा सकता है। और हमारे बीच में ऐसी शख्सियत मौजूद है
जिन्होंने ये सब अचीव किया हुआ है। और दिस फार्म हाउस लग्जरी लाइफ, व्हाई नॉट ए फार्म हाउस लाइक दिस? क्यों नहीं एक फार्म हाउस का सपना देखा जा सकता है? और क्यों ना एक चार्टर्ड प्लेन और हेलीकॉप्टर का सपना देखा जा सकता है? सपना दे, जो भी इस पृथ्वी पर चीजें उपलब्ध हैं उसका सपना देखा जा सकता है। और इसको दिखाने के लिए ना, इसको देखने के लिए और दिखाने के लिए, इसको दिखाने के लिए भी एक आदमी चाहिए, एक मेंटोर चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए। क्योंकि इसको देखने के लिए तो अपना दिल चाहिए, लेकिन दिखाने के लिए भी कोई आदमी चाहिए। और जो लोग सपना दिखाता है ना, मैं उसको ड्रीमर यानी कि सपनों का सौदागर कहता हूं। और ऐसे सौदागर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लीडर ही तो होते हैं। बहुत सारे लोग मजाक बना रहे हैं आज, लेकिन मैं समझता हूं कि जो सपनों के सौदागर हैं, कम से कम वो सपना तो दिखा रहे हैं। मुझे बताओ कौन सी नौकरी, ऐसी दुनिया की कौन सी नौकरी है जिसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि तू बिजनेस जेट प्लेन ले सकता है, तू हेलीकॉप्टर ले सकता है? नॉट ए सिंगल जॉब इन द अर्थ। और वो भी किस आदमी को? ठीक है, अंबानी के बेटे को कोई दिखा सकता है सपना, टाटा के बच्चे को कोई दिखा सकता है सपना, लेकिन एक गरीब परिवार के आदमी को, एक नॉर्मल, एक निम्न वर्ग के आदमी को अगर ऐसा कोई सपना दिखाए तो गाली नहीं लगेगी क्या? लेकिन सिर्फ इसी इंडस्ट्री में दिखाया जा सकता है और इसी इंडस्ट्री में देखा जाता है। थोड़ी बात करेंगे अब इन सपनों की, ड्रीम्स की। ये तो सपने हैं, लेकिन ये सपने अचीव कैसे होते हैं? गोल, प्रोसेस और फोकस। इन सपनों को देखने के लिए तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है: गोल, प्रोसेस और फोकस। जल्दी चलते हैं। राइट गोल सेटिंग है। आप गोल सेटिंग डायरी ले लीजिएगा और उसमें हर साल का, हर महीने का, हर दिन का डेली रूटीन एक्शन। क्योंकि मैंने इस स्लाइड से एक ही बात बताई, हालांकि लंबा करूंगा तो बहुत लंबा होगा, बट कोई भी ड्रीम अगर सिर्फ देखा गया है तो वो शेख चिल्ली का ड्रीम है। परंतु उस ड्रीम में तीन चीजें जोड़ दी जाएं, ये तीन चीज अगर उसके अंदर ऐड कर दें, गोल, प्रोसेस और फोकस, तो वो ड्रीम रियलिटी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। गोल, देखिए ड्रीम और गोल में भी फर्क है। ड्रीम सपना है और गोल एक सेटिंग है। गोल, प्रोसेस, फोकस, इसका पूरा प्रोसेस है, इसको हम देखेंगे। बट अभी मैं आपके बीच में नो चाबी 5% बिटवीन द टॉप 5 एंड रेस्ट 95%। देखिए पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी है, सभी को पता है, ये बार बार आप लोग सीख रहे हैं, हम लोग भी सीख रहे हैं, सभी लोग लीडर्स बता रहे हैं कि 5% और 95% में ये पूरा सिस्टम बटा हुआ है। 5% कौन लोग हैं? जो अमीर हैं। और 95% कौन लोग हैं? जो इस 5% में जाना चाहते हैं। 5% वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी रहे हैं, और 95% वो लोग हैं जो इन 5% में हमेशा जाने का प्रयास करते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग भी उन्हीं में से एक व्यापार है जिनमें से 95% लोग 5% में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक मेरा यकीन है, आप जितने भी हमारे बीच में अभी हमारे साथी इस मीटिंग में उपस्थित हैं, डोंट माइंड, 5% में तो नहीं होंगे। कई लोगों को ये बात शायद बहुत चुभ भी गई होगी जब मैंने कहा ना 5% में तो नहीं होंगे। कोई एक दो लोग होंगे तो उनको लग रहा होगा कि हम 5% में हैं, पर थोड़ा रियलाइज करेंगे 5% में नहीं होंगे, 95% में ही होंगे। लेकिन फिर भी प्रयास है कि हम 5% में जाएं। तो 5% में जाने के लिए दो कैटेगरी है: 5% सपने देखने वाले और 5% सपने को पूरा करने वाले, और 95% सपने को देखने वाले। 9 पॉइंट साथ में शेयर कर रहा हूं। ड्रीमर्स, जो सपने देखने वाले, काम को कल पर नहीं टालते। सपने देखने वाले काम को कल पर टालते हैं, और सपने को पूरा करने वाले अपने प्रत्येक काम को रोजाना करते हैं। शायद समझ में आ रहा होगा। सपने देखने वाले काम को कल पर डालते हैं, और सपने को पूरा करने वाले अपने प्रत्येक काम को रोजाना करते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, सपने देखने वाले नेगेटिव सवालों में लगे रहते हैं,
सपने को पूरा करने वाले। अब देखिए पूरा करने वाले कौन लोग हैं? जिनके पास गोल है, जिनके पास प्रोसेस है, और जिनके पास फोकस है, ये वो लोग हैं। तो सपना प्लस प्रोसेस, गोल। तो सपने को पूरा करने वाले निरंतर सीखते रहते हैं और पॉजिटिव रहते हैं। तीसरा है, सपने देखने वाले मन में डर बैठा कर रखते हैं। सपना तो देखते हैं पर घबराते हैं, डरते हैं। और सपने को पूरा करने वाले वो एक ही बात जानते हैं, जो होगा देखा जाएगा, डर के आगे जीत है। समझना बात को। जो सिर्फ सपना देखने वाले होते हैं ना, वो मन में डर बैठा के रखते हैं। और जो सपना पूरा करने वाले हैं ना, वो कहते हैं भाई जो होगा देखा जाएगा, डर के आगे जीत है। सपने देखने वाले हमेशा कल्पनाओं में लगे रहते हैं, वो सिर्फ ख्वाबों में देखते रहते हैं। बड़े मजे की बात है। जो सपने देखते रहते हैं ना, वो सपने ही सजाते हैं और हमेशा कल्पनाओं में, इमेजिन में सपने देखते रहते हैं। और सपने को पूरा करने वाले हरकत में ही बरकत है। वो कुछ ना कुछ दाएं कभी बाएं, कभी किसी से, कभी कहीं, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। वो हरकत में ही बरकत समझते हैं। कुछ भी काम नहीं है तब भी कुछ करते रहना है। तो पांचवा पॉइंट है, सपने देखने वाले बात बड़ी और दर्शन छोटे। सिर्फ बात बड़ी बड़ी करेंगे। और देखिए सपना पूरे करने वाले बोलने से ज्यादा खुद को साबित करने में विश्वास करते हैं। सपने देखने वाले हमेशा अपने अनुसार सब ऐसा होना चाहिए। जो सपने देखते हैं ना, वो सोचते हैं हमेशा जैसा उनका मन करता है ना, जैसा वो सोचते हैं वैसा होना चाहिए। और सपने को पूरा करने वाले हमेशा सिस्टम से काम कर रहे होते हैं। वो सिस्टम में डाल देते हैं अपने आप को, अपना दिल दिमाग, अपनी एजुकेशन, अपनी योग्यता, अपना ज्ञान, वो साइड कर देते हैं, पैक करके रख देते हैं बक्से में। और बोलते हैं भैया जैसा सिस्टम बोलेगा, वो अपने आप को सिस्टम पे डाल देते हैं और सिस्टम के सहारे चलते हैं। सिंपल, सिंपल वे। सातवां, किसी भी काम को निरंतर से नहीं, सब जो सिर्फ सपने देखते हैं ना, जो सिर्फ सपने देखते हैं, वो किसी भी काम को कंटिन्यूटी नहीं करते। और सपने को पूरा करने वाले हर एक काम को, हर एक काम को अंजाम तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। हर एक काम को अंजाम तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। सपने देखने वाले घर बैठे सभी परिस्थितियों का जायजा करते रहते हैं। जो सिर्फ सपने देखते हैं ना, वो घर बैठ करके ही सब चीज पता करते रहते हैं। कहाँ क्या हो रहा है, किसको क्या मिल रहा है, किसको क्या नहीं मिल रहा है, उसकी टीम कैसी चल रही है, उसका व्यापार कैसा चल रहा है, उसका तो चल ही नहीं रहा है। और सपने को पूरा करने वाले परिस्थितियों की परवाह नहीं करते और घर से निकल जाते हैं। पेट्रोल हो चाहे ना हो, डीजल हो चाहे ना हो, स्टेपनी हो चाहे ना हो, स्कूटर में चाहे कोई खराबी आ रही हो, वो बस निकल जाते हैं सपने को पूरा करने वाले। तो ये फर्क है 5% 95% लोगों में काम करने का। तो सपने देखने वाले जब देखो समय की फालतू बर्बादी करते हैं, और सपने को पूरा करने वाले समय को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता कि आज का सेशन बहुत जल्दी जल्दी और विषम परिस्थितियों में रहा, परंतु फिर भी आपने बहुत ही धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक आप बने रहे। और इन टूटे फूटे शब्दों को और जूम मीटिंग के माध्यम से मेरी बातों को आप तक पहुंचाने का मैंने जो भी प्रयास किया, आपके बीच तक जरूर पहुंचा होगा, तमाम व्यवधानों के बीच होते हुए। थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करता हूं कि आप तक ये सेशन में कुछ बातें आप तक जरूर गई होंगी, और कभी नेक्स्ट अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा कभी रूबरू होने का लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से, तो जरूर आपके बीच में मुलाकात होगी। थैंक यू। थैंक्स टू टीम ट्रिपल एस टू गिव ग्रेट ग्रेट सेशन सर, ग्रेट चांस। ब्रिजेन जी, मजा थैंक आ यू गया, ब्रिजेन जी सर। मजा आ गया, ग्रेट। और इसी थैंक्स। श्रृंखला में सर बहुत जल्दी रूबरू होंगे हम, नवंबर 2024 दिल्ली बिग इवेंट के अंदर। और ऐसा टारगेट, ऐसा लक्ष्य है जिसके साथ लाइव टेलीकास्ट रहेगा। हमारे सभी गणमान्य पदाधिकारी दिल्ली और पूरे भारतवर्ष में जितने भी हमारे टैंस के दिग्गज होंगे, यहाँ पर सबको विनम्र निवेदन के साथ उनके साथ यहाँ पर मिलने का और उनके गाइडेंस का मौका मिलेगा। तो ऐसा कुछ टारगेट, कुछ ऐसा लक्ष्य दिलो दिमाग में है, और एक अच्छा इवेंट करने की योजना यहाँ पर हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आज के आपके पेशेंस के लिए, आपकी आ, इस दशहरा के पर्व पर भी आपके इतने बड़े योगदान के लिए, क्योंकि टाइम ही मनी है और टाइम इज मनी एक्चुअली। तो आप सबने टाइम यहाँ पर दिया और मेरे टूटे फूटे शब्दों को यहाँ पर मुझे रखने का मौका हमारे माननीय श्री अरविंद कुमार पांडे जी ने मुझे दिया था। तो आज के सेशन में जो भी मुझसे गलतियां हुई हैं, जो भी बातें हुई हों,
तो उनके लिए माफी चाहूंगा। और थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही खूब, बहुत ही लगा गुरु जी, बहुत ही जबरदस्त। एक्सीलेंट, वंडरफुल। जबरदस्त क्या बात जबरदस्त है। जबरदस्त। बैक टू तो होस्ट। बहुत ही इसी तरह आप आते रहे हैं, हमें हमें और गाइड करते रहें, और बहुत कुछ हम सीखने का जो मौका मिला है और आगे भी हम सीखेंगे। और इसी तरह किसी ने कहा है कि हर चीज को हर इंसान नहीं सिखा सकता, मगर कुछ न कुछ बहुत को कुछ लोग सिखा सकते हैं। तो उनमें से सर आज बहुत कुछ सीखने का मौका मिला इन्हीं बीच के अंदर। आज मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे मेंटोर, हमारे डायरेक्टर साहब, और हमारे बीच में हैं, तो आप सभी की आगाज के साथ बुलाना चाहेंगे। हमारे बीच में है और ए के पांडे सर। तो सर आपका वेलकम सर, वेलकम, गुड स्वागत है, मॉर्निंग सर, वेलकम है वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम गुरु गुड जी, वेलकम, मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, थैंक यू। गुड दशहरा की मॉर्निंग, बहुत वेरी बहुत गुड शुभकामनाएं मॉर्निंग। सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आपको भी सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग गुरु जी, गुड वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग अवनीश जी, गुड मॉर्निंग राकेश सर। सबसे पहले दशहरे की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पैनल पे आज 500 से ज्यादा लोग थे हमारे साथ, और बहुत बहुत थैंक यू हरिन सर हमें इनवाइट करने के लिए। और आज का सेशन हमारे विजयन जी ने बहुत ही एक्सीलेंट सेशन, मेरे भी ड्रीम को इन्होंने और बड़ा करने का प्रयास किया। दो बातें हमें बहुत अच्छी लगी। 7 आदतें, जो बड़े कामयाब लोग हैं उनकी 7 आदतों के बारे में सर ने जो डिस्कस किया है। सभी लीडर्स को उन आदतों को फोकस करना चाहिए और उन आदतों पे काम करना चाहिए। ये एलडीपी सुनने का मतलब ये नहीं कि हम जैसे कल थे वैसे ही आज थे। आज सर ने जैसे ड्रीम अभी दिखा रहे थे, क्यों नहीं हो सकता। मैं जैसे हेलीकॉप्टर का ड्रीम देख रहा था, आज सर ने मेरे को जेट का भी ड्रीम दिखाया। तो बहुत बहुत थैंक यू विजयन जी, आपने हमारे भी पैराडाइम को और बड़ा किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सर। बहुत जल्दी इसी तरह से सीखते रहें, सिखाते रहें, और बहुत तेजी से आप डायरेक्टर बने, एचडी बने, ऐसी मेरी शुभकामना है। और बहुत बहुत बेस्ट विशेष आपको और आपकी पूरी टीम को। सीखते रहें, सिखाते रहें। थैंक यू सो मच, विश यू थैंक यू ऑल द सर। बेस्ट, गो एचडी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत लाजवाब सर, बेहतरीन थैंक यू सर। सर। और हमारे बीच में एक और नायाब हीरा, और मैं उनके लिए 2 लाइन कहूंगा। ना संघर्ष ना तकलीफ, फिर क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ, फिर क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाता है जब आग लगी हो सीने में। तो ये लाइन अब्दुल कलाम साहब का था, और मैं ए के कुशवाहा सर के लिए मैं पेश किया हूँ। तो मैं चाहूंगा इसी के साथ में ए के कुशवाहा सर, हमारे दिल्ली के डायरेक्टर, हमारे दिल की जान, आपका स्वागत है, वेलकम है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम वेलकम, कुशवाहा गुड सर, मॉर्निंग, वेलकम वेलकम डायरेक्टर सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। गुड वेलकम गुरु मॉर्निंग जी, सर। वेलकम, गुड मॉर्निंग। कुशवाहा सर वेलकम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम कुशवाहा सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, दौड़ रही है आवाज। एक्सीलेंट। थोड़ी सी गाड़ी से कनेक्ट हो गया है तो आवाज की बात नहीं। तो वेलकम। थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत बढ़िया आपकी होस्टिंग सर, शानदार। जस्ट मैं मूंगफली के दाना खरीदने चला गया था। मैं इधर उत्तराखंड साइड में था और निकल रहा था, ये मूंगफली का दाना बहुत अच्छा दिखा। दुकान वाले कह रहा भैया कितना चाहिए, हमको कितना बोरी माथा दे दो जी, बच्चे खाते रहेंगे। तो धन्यवाद सर, बहुत अच्छा, जबरदस्त आपकी होस्टिंग और शानदार। विजेंद्र जी के जब सेशन चलता है तो सबके दिलों पर रिवाज करते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार सर, जबरदस्त नॉलेज, और एक एक पॉइंट नोट करने के लायक आपका सेशन होता है। और हमारे साथ में जो भी लीडर जुड़ते हैं, जिसको सीखते हैं, नोट करते हैं, शॉर्ट स्किन। मैं खुद कई चीजों के शॉर्ट स्किन दिया, ठीक है। बहुत बढ़िया आपका लिटरेचर, शानदार आपका प्रेजेंटेशन, मजा आता है सर। थैंक यू सर, ग्रेट सेशन सर, थैंक यू वेरी मच। गो एटी सर, थैंक यू। थैंक यू ऑल लीडर, थैंक यू गो एटी सर, थैंक यू थैंक यू सर। चलिए, तो इसी क्रम में हम चलते रहते हैं। हमें हमारे जो हमारे अपलाइन है, आशीर्वाद मिलता रहेगा, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। एसपी इसी प्रसाद क्रम सर, इसी क्रम एसपी प्रसाद सर, इसी क्रम में मैं बुलाना चाहता हूँ, हमारे बीच में है हमारे अपकमिंग डायरेक्टर मिस्टर सफी मोहम्मद सर। और सर डॉक्टर अपना एसपी रिव्यू प्रसाद देकर जी के, ले लो। और
हारून सर, जी सर। डॉक्टर एसपी प्रसाद जी, डॉक्टर एसपी प्रसाद जी हैं। चलिए, तो हमारे पास में है, जैसा कि हमारे में डॉक्टर एसपी प्रसाद साहब हैं, और एक हमारे नायाब हीरा है वो, परमात्मा ने हम सबको छांट के दिया है। तो मैं ऐसे शख्सियत के लिए मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। तो सर, आपका वेलकम है, स्वागत है, और आज का वेलकम सर, रिव्यू वेलकम, और गुड हमें मॉर्निंग, आशीर्वाद वेलकम। दे करके। वेलकम सर, वेलकम। डॉक्टर एसपी प्रसाद सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड वेलकम सर, वेलकम। मॉर्निंग। वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर एसपी प्रसाद सर, वेलकम आप सर, को एसपी प्रसाद सर, वेलकम। होस्ट हैं आप। डॉक्टर एसपी प्रसाद जी, वेलकम। शायद कॉल वॉल कोई आ गई होगी, ऐसा हो सकता है। अब तो आपका नंबर है सर, ग्रेट स्मार्ट लग रहे हैं सफी सर। अरुण सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर चलिए, जब सर आ जाए तो एक बार हैंडल कर दीजिएगा, डॉक्टर एसपी और फिर प्रसाद जी, डॉक्टर मैं एसपी आपका प्रसाद जी आवाज सुन पा रहे हो तो? शायद आवाज नहीं पहुंच रही हो, कॉल वॉल आ गई होगी। चलिए, कोई नहीं। तो अभी इसी बीच में हमारे पास में एक हमारे महागुरु हैं, और मैं उनको बुजुर्ग मानता हूँ, और उनके दुआओं से, आशीर्वाद से थोड़ी सी आगे मैं गुस्ताखी करना चाहता हूँ। तो हमारे बीच में है आईचंद सर, आपका मोस्ट वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है आपका। डॉक्टर आईचंद सर। सफी सर को बुलाओ सर, सफी सर को। है नहीं सर, अजय सर नहीं है इसमें, अजय सर नहीं है इसमें। चलिए नहीं, सर, सफी मोहम्मद सर को बुलाइए, गोल्ड तो लाइन लीडर। इनके लिए कहना चाहूँगा, वही तो असल में ऊंची उड़ान रखता है, वही तो असल में, सभी सर जी, वही तो असल में ऊंची उड़ान रखता है, जो सीने में हौसला और बाजुओं में जान रखता है। सबकी तमन्नाओं से हम बुलाना चाहेंगे डॉक्टर सफी मोहम्मद सर को। सर, आपका थैंक वेलकम यू है, सर, स्वागत थैंक है। यू वेरी वेलकम मच। सर, वेलकम थैंक वेलकम सफी यू, सर, सर, वेलकम, वेलकम गुड मॉर्निंग सर। वेलकम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच ऑल लीडर्स। वेलकम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को बहुत बहुत दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशंस के लिए। और हमारे होस्टिंग कर रहे हैं हमारे हारून सर, बहुत ही गजब की शेर व शायरी के साथ होस्टिंग करते हैं। मुझे भी सीखना पड़ेगा इनसे, हारून सर से। और आज का सेशन विजेंद्र सर का बहुत ही शानदार, अमेजिंग था, सीखने वाला सेशन था। और हमने इसकी रिकॉर्डिंग भी की है, यूट्यूब पर भी डालेंगे, क्योंकि ये सेशन लगातार हम अगर अपने दिमाग में डालते रहेंगे, विजन हमारा जितना बड़ा होगा उतना बड़ा काम कर पाएंगे। और जो विजन हमारे दिमाग में है, जितना ज़्यादा लोगों के दिमाग में विजन डाल पाएंगे उतना बड़ा काम कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों का विजन तो बड़ा होता है, लेकिन वो विजन दूसरे के दिमाग में नहीं डाल पाते और वो बड़ा काम नहीं कर पाते। तो विजन ट्रांसफर करने का ये बिजनेस है कि हम अपना जो विजन है, हमें जो विजन दिख रहा है, जो हमारे ड्रीम्स हैं, जो फुलफिल करने हैं, वो लोगों के दिमाग में भी उस विजन को ट्रांसफर करें। क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हर किसी को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अपना विजन। और यही डायरेक्ट सेलिंग का रूल है। होता क्या है, हम सीखते बहुत हैं, सिखाते बहुत हैं, लेकिन वो विजन को नहीं डाल पाते। और विजन नहीं डाल पाता तो एक बड़ा काम नहीं हो पाता। तो थैंक यू वेरी मच आज के सेशंस के लिए, बहुत ही शानदार अमेजिंग सेशन। इसी तरीके से सर हमारे साथ में आते रहें, बीच में आते रहें, और हमें सिखाते रहें, क्योंकि हर इंसान सीख रहा है, चाहे कोई भी हो। पांडे सर भी आज सीख रहे हैं, कुशवाहा सर भी आज सीख रहे हैं, मैं भी आज सीख रहा हूँ, क्योंकि हम सीखने की प्रक्रिया में सब लोग हैं। और अपने जो अनुभव रहे हैं उनको आदान प्रदान करने का सिस्टम है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो सफी सर, अगला हमारा हैंडेज तो नहीं है, तो आपकी इजाजत हो तो हमारे साथ वो हाँ, शख्सियत है राकेश, जिनको जिनका वीडियो, आपकी वीडियो आंखों ऑन है, से हारून सर जिनका वीडियो ऑन है उनको ले लो खाली। राकेश सर है हमारे, और रणवीर सिंह जी हैं, जो कि पूरे ड्रेस में रहते हैं, उनको पूरे मीटिंग में जो है, तो दो लोगों को आप ले सकते हैं। बाकी मीटिंग को एंड करेंगे। बाकी कुछ बुजुर्ग डॉक्टर हैं तो राकेश अपना सर। वीडियो ऑन कर सकते हैं, जो लीडर्स हैं वो वीडियो को ऑन कर लें। अच्छा, चलिए, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही लाजवाब। जैसा आपका इंडिकेशन मिला है, तो हमारे साथ में, हमारे बीच में है हाइपर एसडी डॉक्टर राकेश साहब। तो मैं डॉक्टर वेलकम सर, साहब को वेलकम। मैं इनवाइट करने, ग्रेट 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 तो आनंद सर, वेलकम है मजा सर, आपका आ गया, स्वागत। जबरदस्त। यंगेस्ट यंगेस्ट आपके क्या गुड बात है, क्या बात है। यंगेस्ट मॉर्निंग, गुड यंगेस्ट मॉर्निंग, राकेश वेरी सर, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी ग्रेट गुड मॉर्निंग सर। यंगेस्ट ग्रेट, राकेश सर, थैंक यू वेलकम। सर, थैंक यू।
वेलकम वेलकम। ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त हारून सर, बहुत जबरदस्त होस्टिंग, मजा आ गया, ग्रेट। और आज ब्रिजेंद्र सर ने तो मजा आ गया, ब्रिजेंद्र सर। और सर मैंने तो आज आपको का पहले तो विजेंद्र सर ने बस क्या, कुछ कहने को रहा ही नहीं। इतना जबरदस्त आज की जो शेयरिंग और हमारे हारून जी की होस्टिंग, जो हारून जी का तक को बोलने का कोई मतलब ही नहीं। राकेश फौजदार जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। ओके सर, ओके ओके ओके, थैंक यू। एक हमारे राकेश कुमार डॉक्टर जी आ गए थे, मेरे साथी हैं, मेरे नाम आज राशि हैं। दो राकेश जी होंगे, गुरु ही चेला। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो विजय सर, आपने मजा आ गया, बहुत अच्छा सेशन आपका, ग्रेट सर। और मुझे भी इस उम्र में, दरअसल आज आपने मुझे सपना देखना सिखा दिया। क्या यार, गजब बात कही आपने। अच्छे जूतों का सपना, हम हवाई जहाज का सपना देखते हैं, करोड़पति बनने का। मतलब इतनी कॉमन चीजें आपने बताई। अच्छे घर का, हमारा कमरा बहुत बढ़िया हो, हमारे जूते ब्रांडेड हो, हमारे कपड़े अच्छे हो, यानी कि सपने देखने की कोई कोताही नहीं कर सकते। बहुत ग्रेट सेशन। और उससे भी बढ़िया बात जो आपने बताई, सपने देखना, सपने देखने वाले क्या करते हैं, सपनों को पूरा करने वाले क्या करते हैं। और जो 7 आदतें, कॉमन 3,000 लोगों की दुनिया में, उनका संकलन की पुस्तक आपने दी, मैं बिल्कुल जरूर खरीदूंगा। यही पुस्तक उससे रह गई थी। और इंतजार करूंगा नवंबर के उस सेशन का, जिसका आपने जिक्र किया कि दिल्ली में आप बुलाने वाले हैं, मैं टीम के साथ वहां आऊंगा। और बहुत ग्रेट सर, मजा आ गया। सैल्यूट आपको सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गोयज जी। ब्रिजेंद्र सर, एक मेरी रिक्वेस्ट है। जी सर। हारून जी, सर, रिक्वेस्ट ये है कि 22 तारीख को आप लोगों को लखनऊ आना है और 24 को कानपुर। तो 22 नवंबर और 24 नवंबर को बचा के इवेंट का डेट रखना है। अच्छा सर। हाँ, बेटे की शादी है ना। जी सर, जी सर, अच्छा। noted। हाँ, तो 22 और 24 नवंबर को बचा के रखना। 24 के बाद आप रख लो, 25, 26, 27, 28, 29, 30, राइट सर, कभी भी नोटेड सर, नोटेड सर। ओके सर, थैंक यू। मेरे को लग रहा मैं ही नहीं रह पाऊंगा इवेंट में, तो पहले ही बता दूं। नहीं नहीं सर, आप तो रहेंगे, नहीं तो इवेंट ही नहीं होगा वो। आपकी उपस्थिति जरूरी है सर। यस सर। चलिए, बहुत बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब जानकारी के लिए। खैर, नैन के मैं चैन का सर, आपके में कुछ भी नहीं है। तो जब आप होंगे तभी हम इवेंट रखेंगे, तो श्योर। आगे पीछे हम कर लेंगे उसको, आपको इत्तला दी